और महेंद्र सिंह ने ही, मैं समझता हूँ, चीफ मिनिस्टर को झूठ बोलना भी सिखा दिया है और भ्रष्टाचार से समझौता करना भी दिखा दिया है। महेंद्र सिंह की चर्चा है, कहता है कि सरकार तो मैं चला रहा हूँ, मुख्यमंत्री को मैं चला रहा हूँ, मुख्यमंत्री को अनुभव नहीं है। कोरोना का संकट चल रहा है। कोरोना से निपटने को लेकर सरकार से बहुत सारे सवाल जो है पूछे जा रहे हैं। विपक्ष लगातार हमलावर है। इस वक्त किस तरह का मैनेजमेंट होना चाहिए था, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कौल सिंह ठाकुर हमारे साथ मौजूद है। सर, आप किस तरह से मैनेजमेंट देखते हैं, क्या करना चाहिए था सरकार को? ऐसा है, मैं समझता हूँ हिमाचल में कोरोना फैलाने में, कोरोना का विस्तार करने में जयराम सरकार का बहुत बड़ा योगदान रहा है और उसको मैनेज करने में, उसका नियंत्रण करने में जयराम सरकार पूरी तरह विफल रही है। चाहे मंडी का शिवरात्रि का मेला हो, जहाँ हजारों लोग इकट्ठे हुए, कोई मास्क नहीं पहना गया, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखी गई, फिर महीना भर वहाँ मार्केट लगी रही पेडल ग्राउंड में। उसके बाद 4 कॉरपोरेशन के चुनाव हुए, ये हर गलियों में जाकर के गली गली में उन्होंने मीटिंगें की, वहाँ सैकड़ों लोग इकट्ठे हुए। और उसके बाद फिर 15 अप्रैल जो है मेरे चुनाव क्षेत्र पधर में बनाया। उस वक्त चरम सीमा पर कोविड था, उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग की, मास्क ना लगाना की जो है वो धज्जियाँ उड़ाई गई। और विशेष तौर पे जब 15 अप्रैल के बाद उस क्षेत्र में तहसील पद्धर में कोरोना के केस गांव में जो है सैकड़ों की संख्या में हो गए। फिर बाद उनको दवाइयाँ पहुंचाने का काम कांग्रेस पार्टी ने भी किया और हमारे युवा कांग्रेस के, महिला कांग्रेस और NSUI के लोगों ने भी किया। तो इसलिए जयराम सरकार पूरी तरह विफल रही है जो है कोरोना को नियंत्रण करने में। मैनेजमेंट किस तरह की होनी चाहिए थी, इस पर मैं आ रहा था। आरोप तो बहुत सारे आपने लगा दिए हैं, करना क्या चाहिए था स्वास्थ्य विभाग को, और स्वास्थ्य मंत्री क्या कर रहे हैं इस वक्त? ऐसा है, स्वास्थ्य मंत्री के बारे में तो मैंने पहले कह दिया कि स्वास्थ्य मंत्री पर्दे के पीछे ही रहे कोरोना पीरियड के अंदर, और सिर्फ मुख्यमंत्री ही स्वास्थ्य मंत्री का कार्य देखते रहे। जब मैंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री कहाँ हैं, उनको आना चाहिए, उनको कंट्रोल करना चाहिए, उनको मैनेज करना चाहिए, CMO से, मेडिकल सुपरिटेंडेंट से, डॉक्टरों से बातचीत करनी चाहिए थी, उन्होंने उस दौरान में कोई नहीं की। मुख्यमंत्री ही दौड़ते रहे और मुख्यमंत्री ने भी ठीक नहीं समझा कि अपने स्वास्थ्य मंत्री को साथ ले जाए, चाहे मंडी आए, चाहे धर्मशाला गए, चाहे सोलन गए, चाहे सिरमौर गए, चाहे चंबा गए। उसके बाद जब मैंने कहा मंडी में ये इंटरव्यू दी, उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री जो है वो हमीरपुर गए, धर्मशाला भी गए, नूरपुर भी गए। तो इस तरह के मैं समझता हूँ जिस तरीके से इनको इसका प्रबंधन करना चाहिए था, वो प्रबंधन ठीक तरीके से नहीं कर सकते। ये भी तो है कि जो अस्पतालों में जो चित्कार हुआ, चीखो पुकार हुई, लोग जो है उनको व्यवस्था जो है सही नहीं मिली। लंबे समय तक आपकी भी तो सरकार थी, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा दिया था क्या? ऐसा है, जब मैं स्वास्थ्य मंत्री था, हमने स्वास्थ्य विभाग में बहुत विस्तार किया, जो है कई प्राइमरी हेल्थ सेंटर खोले, स्वास्थ्य उपकेंद्र खोले, और उसके साथ ही भर्ती की, डॉक्टरों की भर्ती। हर सोमवार को जो भी डॉक्टर आते थे उनको हम वॉक इन इंटरव्यू से है उनको पोस्टिंग देते थे। अब हर प्राइमरी हेल्थ सेंटर में डॉक्टर, नर्स और फार्मासिस्ट हमारे वक्त में लगा था। लेकिन इन्होंने क्या किया, पिछले जनवरी महीने में ही जो प्राइमरी हेल्थ सेंटरों में स्टाफ नर्सेज की हमने पोस्टिंग की थी, वो सारी विड्रॉ कर दी। सिविल हॉस्पिटलों में, जिला अस्पतालों में जो है, या मेडिकल कॉलेज में उनको लगाया गया। मैं चाहता था इनको ज़्यादा से ज़्यादा नर्सेज की भर्ती करनी चाहिए थी।
आज हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य केंद्र, हेल्थ सब सेंटर जो है लगभग 2200 के करीब है, लेकिन 2200 में से 800 में ताले लगे हुए हैं। ना वहाँ महिला स्वास्थ्य करता है, ना पुरुष स्वास्थ्य करता है। ये भी तो सरकार ये कह रही है कि ये जो अव्यवस्था है, ये कुप्रबंधन जो है, ये हमें विरासत में मिला है, कांग्रेस छोड़ के गई है। ये बिल्कुल झूठ कर रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के वक्त में पूरा इंतजाम ठीक था। और हिमाचल प्रदेश में जयराम से पूछना चाहता हूँ, 4 मेडिकल कॉलेज 5 साल में किसने खोले? मैं गुलाम नबी आजादी से 3 मेडिकल कॉलेज लाया। एक ESI मेडिकल कॉलेज जो लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज नेर चौकेट मंडी है, वो मैंने जो है लेबर मिनिस्ट्री से लिया। 4 मेडिकल कॉलेज 5 साल में खुलने, एक बहुत बड़ी बात है। और लगभग 25 सिविल हॉस्पिटल बनाए, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का दर्जा बढ़ाया, डॉक्टरों की भर्तियां की, 800-900 की भर्तियां, नर्सों की भर्तियां की। आपने एक बड़ा आरोप लगाया है कि भ्रष्टाचार जो है, जब से कोरोना शुरू हुआ तब से भ्रष्टाचार शुरू हुआ। और जो कैबिनेट मंत्री है महेंद्र सिंह, उन्होंने मुख्यमंत्री को जो है भ्रष्टाचार करना सिखाया। बिल्कुल ये ठीक है। आप देखेंगे कि जहां मुख्यमंत्री जाते हैं, महेंद्र सिंह हमेशा उनके साथ रहते हैं। और महेंद्र सिंह की चर्चा है, कहता है कि सरकार तो मैं चला रहा हूँ, मुख्यमंत्री को मैं चला रहा हूँ, मुख्यमंत्री को अनुभव नहीं है। और महेंद्र सिंह ने ही, मैं समझता हूँ, चीफ मिनिस्टर को झूठ बोलना भी सिखा दिया है और भ्रष्टाचार से समझौता करना भी दिखा दिया है। एक सलाह क्या देंगे आप सरकार को? आखिरी सवाल है, बतौर फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर। मैं सरकार को ये सलाह देता हूँ, एक तो जो कोविड से मरे हुए लोग हैं उनको ना छुपाएं, उनकी गिनती ना छुपाएं। दूसरा, कोविड से जो मरे हुए लोग हैं उनको जो है 4-4 लाख रुपया उनके जो है बारिशों को देने की कृपा करें, ताकि उनका परिवार भी ठीक तरीके से चल सके। और कोविड का ठीक तरीके से प्रबंध करें। जो इसमें भ्रष्टाचार है उसको रोकने की कोशिश करें। मास्क वगैरह जो है सस्ते रेट पे खरीदें। ये वेंटिलेटर, कुछ वेंटिलेटर घटिया प्राइम मिनिस्टर केयर फंड से वेंटिलेटर आए, वो काम ही नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके से मैं समझता हूँ अच्छी क्वालिटी के मेडिकल इक्विपमेंट खरीदें, अच्छी क्वालिटी की दवाइयाँ लोगों को उपलब्ध कराएं, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट हिमाचल प्रदेश में हो। आजकल कोविड की वैक्सीन अवेलेबल नहीं है सरकार के पास, और जो 18 से 44 साल के लोगों को देनी थी वो कार्यक्रम बंद कर दिया है। तो इसलिए मैं समझता हूँ वैक्सीन उपलब्ध कराई जाए और सब लोगों को हिमाचल प्रदेश में 100% वैक्सीन की जाए। तो यहाँ पर जो है, धन्यवाद, यहाँ पर जो है बहुत सारे आरोप भी लगाए गए हैं और सलाह भी यहाँ पर दी गई है पूर्व स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से। शिमला से कैमरा सहयोगी दीपक राणा के साथ रणबीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल।